आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक मनोचिकित्सक यानी कि एक साइकियाट्रिस्ट की है। और यकीन मानिए ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे हमारा अतीत, हमारा किया हुआ कोई एक काम एक ऐसी डरावनी चेन शुरू कर सकता है जिससे भागना नामुमकिन है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। कहते हैं ना कि कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये कहानी अशोक की है, जिसे खुद भी नहीं पता था कि उसके कर्म एक परछाई की तरह हमेशा उसके साथ चल रहे थे। तो ये कहानी खुद अशोक की जुबानी है। वो एक मनोचिकित्सक है और उसकी जिंदगी मतलब बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। पर फिर आई वो एक रात, 1 साल पहले की वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि अशोक पास के एक मेडिकल कॉलेज से अपने घर लौट रहा था। देर रात का वक्त, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हाईवे एकदम सुनसान था। उसे बस ये डर था कि कहीं बारिश तेज ना हो जाए, इसलिए वो गाड़ी थोड़ी तेज चला रहा था। माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी थी। वो गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। अब एक हाथ से उसने स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे से जैसे ही फोन उठाया कि अचानक धड़ाम एक लड़की न जाने कहां से सीधे उसकी कार के सामने आ गई और जोर से बोनट से टकराई। वो बुरी तरह घबराकर चीख पड़ा और पूरी ताकत से ब्रेक मार दिए। एक पल के लिए तो उसका दिमाग ही सुन्न हो गया था। फिर उसने हिम्मत जुटाई, बाहर निकलकर देखा तो लड़की के सिर से बहुत खून बह रहा था। उसने सोचा नहीं, फौरन उसे उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटाकर अस्पताल की तरफ भगा दिया। वो बहुत डरा हुआ था। गाड़ी चलाते हुए बार बार पीछे देखने वाले शीशे से उसे देख रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। देखते ही देखते वो लड़की एक बेहद डरावने चेहरे के साथ उठकर बैठ गई। डर के मारे अशोक का शरीर जैसे जम सा गया और फिर अंधेरा। उसे कुछ याद नहीं। उस भयानक हादसे के बाद अशोक को शारीरिक और मानसिक तौर पर ठीक होने में पूरे 8 महीने लग गए। सोचिए, वो खुद एक मनोचिकित्सक था, लेकिन उस सदमे से बाहर आने के लिए उसे दूसरे मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ गई थी। खैर, वक्त बीता। अब कहानी आज पर आती है। अशोक अब तक ठीक हो चुका था और वापस अपने क्लिनिक पर जाने लगा था। ये 14 दिसंबर की एक बहुत ही सर्द रात थी और वो बस अपना क्लिनिक बंद करने ही वाला था। तभी दरवाजे पर एक लड़की आकर खड़ी हो गई। नाम था उसका रूही। पर न जाने क्यों अशोक को बार बार लग रहा था जैसे उसने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था, पर वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। और उस लड़की ने आते ही जो सवाल पूछा वो और भी अजीब था। उसने पूछा, डॉक्टर, क्या आप भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं? उसने बताया कि 2 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे अपने मरे हुए पिता दिखाई दे रहे हैं। वो बस ये जानना चाहती थी कि क्या वो सच में उन्हें देख रही है या फिर उसके दिमाग का कोई वहम है। वो चाहती थी कि अशोक उसके घर चले। अशोक का मन तो बिल्कुल नहीं था। वो खुद अभी तक उस हादसे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था। मगर पता नहीं उस लड़की की बातों में ऐसा क्या था कि अशोक उसे मना नहीं कर पाया। और कुछ ही देर में वो दोनों उसी सुनसान हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे। और ये तो वही हाईवे था जहां अशोक के साथ वो हादसा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी रूही ने एक पुरानी, एकदम जर्जर हो चुकी हवेली की तरफ इशारा किया और कहा, वो रहा मेरा घर। उस हवेली को देखकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। रूही गेट बंद करने के लिए बाहर ही रुक गई और अशोक कार पार्क करके अंदर चला गया। हवेली अंदर से बिल्कुल बेजान और वीरान थी। हर तरफ धूल और जाले। वो रूही का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक भारी आवाज ने उसे पुकारा। उसने पलट कर देखा तो ठीक पीछे एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस बूढ़े आदमी ने दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा किया जिसमें वो खुद और रूही थे। अशोक ने पूछा कि क्या ये उनकी बेटी है? तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर अशोक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरी बेटी रूही है। मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अशोक एकदम चौंक गया। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी उसी के साथ आया हूँ। उस आदमी ने अशोक को बड़े आराम से बैठाया और कहा, रूही की आत्मा अक्सर ऐसा करती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। और फिर उन्होंने कांपती हुई आवाज में 2 साल पहले की वो कहानी सुनानी शुरू की जो किसी भी भूत से कहीं ज्यादा डरावनी थी। अब वो राज सामने आने वाला था।
वो राज जो रूही की आत्मा को इस दुनिया से बांधे हुए था और जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अशोक से भी था। रूही के पिता ने बताया कि दीप नाम का एक लड़का था जिसे रूही अपना दोस्त मानती थी। वो उसे धोखे से एक वीरान जगह पे ले गया जहां उसके 2 और दोस्त पहले से मौजूद थे। उन तीनों ने मिलकर रूही के साथ जो वहशीपन किया उसे शब्दों में बताना भी गुनाह है, और फिर उसे अधमरी हालत में उसी हाईवे पर फेंक कर भाग गए। जब उसके पिता को वो मिली तो उसकी सांसें तो चल रही थी, पर उसकी आंखों में जिंदगी खत्म हो चुकी थी। पिता ने रोते हुए कहा, मुझसे उसकी वो हालत देख ही नहीं जा रही थी। मुझे लगा ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है, इसलिए मैंने अपने ही हाथों से उसका गला घोंट दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रूही की रूह ने बदला लिया। उसने उसी हाईवे पर उन तीनों दरिंदों को कुत्ते की मौत मारा, और आखिर में उसने अपने पिता को भी मारकर अपना बदला पूरा किया। ये सुनते ही अशोक को समझ आया कि वो एक भूत से बात कर रहा है, और वो वहां से बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह जब अशोक को होश आया तो वो अपनी कार में था, और तब सारी कड़ियां जुड़ गईं। उसे याद आया 2 साल पहले उन्हीं 3 लड़कों में से एक दीप को उसने बचाने की कोशिश की थी। 2 की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन दीप को बचाने में वो कामयाब हो गया था। शायद रूही की आत्मा उसे उसी एक गलती की सजा दे रही थी। उस रात के बाद अशोक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कर्म का हिसाब वो तो अभी बाकी था। हालांकि अशोक ने दीप की जान बचा ली थी, पर वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया। कुछ ही दिनों बाद बड़ी रहस्यमयी हालत में उसकी भी मौत हो गई। शायद रूही का बदला आखिरकार पूरा हो ही गया था। और जहां तक अशोक की बात है, तो ये सिलसिला आज तक जारी है। रूही की आत्मा अभी भी उसे नजर आती है, खासकर जब वो अकेला होता है। पर अब उसे उससे डर नहीं लगता। शायद वो अपने कर्मों का कर्ज चुका रहा है, या शायद उसने इसे अपनी सच्चाई मान लिया है। तो अशोक की ये कहानी हमें इस एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है, क्या हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, जाने में किए हों या अनजाने में, क्या वो सच में एक परछाई की तरह हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते? इस पर जरूर सोचिएगा, और इसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब